ऊपर से जितने क्रिस्पी है अंदर से उतने ही हल्के फुल्के सॉफ्ट है। तो आज हम सिर्फ 10 मिनट में समोसे कचौरी से भी आसान नाश्ता बनाने वाले हैं, वो भी बिना ब्रेड, बिना मैदा, बिना आटा का। तो जब भी चटपटा खाने का मन करे तब आप मिनटों में बना सकते हैं और सभी खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाइए, इसमें डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच ऑयल। फ्लेम बिल्कुल कम रखिए। डाल दीजिए ½ टीस्पून जीरा। जैसे ही जीरा हल्का सा तड़के डाल दीजिए बारीक कटी हरी मिर्च, 1 इंच कसा हुआ अदरक, 2 कसा हुआ लहसुन। तो लहसुन को इस तरीके से ताज़ा ही कस के डालें। फ्लेम को हम धीमा रखेंगे। जैसे ही हल्के से सौते हो जाए 1 मीडियम आकार का कटा हुआ प्याज डाल दें। कुछ सेकंड के लिए भून लें। फ्लेम बिल्कुल कम कर दीजिए। डाल दीजिए 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, चटपटा स्वाद के लिए ½ टीस्पून चाट मसाला, नमक स्वाद अनुसार। तो फ्लेम को कम करके ही आपको मसाले डालने हैं। 1 छोटा टमाटर मिला ले और अब हम लो टू मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए सौते कर लेते हैं ताकि टमाटर गल जाए। कुछ सेकंड के लिए भून लिया है। टमाटर प्याज सॉफ्ट हो गए हैं और अब डाल दीजिए 2 उबले हुए आलू। तो आलू मैंने बड़े साइज का लिया है। तो इस तरीके से आलू को हल्का सा सौते कर लेंगे ना तो आलू का गीलापन भी चला जाएगा। आखिर में डाल दीजिए 1 चम्मच धनिया पत्ती। तो बस मिलाने भर मिक्स कीजिए। तो ये हम आलू मसाला बना रहे हैं, यानी कि स्टफिंग की तैयारी कर रहे हैं। आपने देखा कितना जल्दी बन गया। तो बहुत ही टेस्टी चटपटा मसाला है। तो लीजिए हमारा बहुत ही टेस्टी सिर्फ 2 मिनट में स्टफिंग तैयार है। फ्लेम बंद कर दें, प्लेट में निकाल लें और इसी तरीके से खुले में रखें ताकि मसाला हमारा ठंडा हो जाए। और अब फिर से सेम कढ़ाई चढ़ा दीजिए। इसमें डालिए 1 छोटी चम्मच ऑयल। फ्लेम बिल्कुल कम रखिए और अब डाल दीजिए 1/4 टीस्पून अजवाइन। जैसे ही अजवाइन डालें तुरंत डाल दीजिए 1 कप सूजी। तो यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। अगर आपकी सूजी मोटी है तो मिक्सी में पीस लीजिएगा। तो अजवाइन को हमें ज़्यादा डार्क कलर का नहीं करना है और ना ही सूजी को भूनना है। जैसे ही मिलाएं तुरंत डाल दीजिए पानी। तो फ्लेम को थोड़ा बढ़ा दीजिए ताकि मिक्स में जल्दी से उबाला आ जाए। तो यहाँ पे मैंने 2 कप पानी का इस्तेमाल किया है 1 कप सूजी के नाप से। अगर आप आधा कप सूजी ले रहे हैं तो उसका दुगना पानी यानी 1 कप पानी लीजिएगा। तो बस इस तरीके से हम मिला लेते हैं और लगातार चलाते रहे ताकि गाठी गुठली ना पड़े। तो फ्लेम को मैंने अभी हाई टू मीडियम कर दिया है। अभी तक हमने नमक नहीं डाला है तो इसी टाइम थोड़ा नमक डाल दें स्वाद अनुसार। तो कुछ सेकंड में ही आप देखेंगे कि सूजी पकना शुरू हो गया है। तो बस इसी तरीके से लगातार चलाते हुए पकाएं और जैसे ही उबलने लगे फ्लेम को थोड़ा सा कम कर दें और हमें करीब 3 मिनट तक पका लेना है ताकि सूजी के दाने घुल मिल जाएं और सूजी का गीलापन भी चला जाए और सूजी अच्छे से पक के तैयार हो जाए। तो 2 मिनट में ही आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे से सूजी का पानी सूख गया है और देखिए कितना सॉफ्ट स्मूथ डो हमारा तैयार हो गया है। जब आप इस तरीके से फोल्ड करें ना तो देखिए बहुत ही अच्छे से फोल्ड होने लगे हैं। तो फ्लेम बंद कर दीजिए। चूल्हे से उतारने के बाद सूजी के डो को वापस से 1 से 2 मिनट के लिए ढक दें ताकि और भी ज़्यादा अच्छे से सेट हो जाए। 2 से 3 मिनट हो चुका है और अब हम सूजी को मलते हुए चिकना करेंगे। तो थोड़ा सा ऑयल हम वापस से लगा देते हैं ताकि हाथों में बिल्कुल भी ना चिपके। और अब जब हल्के गर्म रहेंगे ना तभी आपको इस तरीके से मलते हुए एकदम चिकना स्मूथ डो तैयार कर लेना है। अगर सूजी का मिक्स पूरी तरीके से ठंडे हो जाएंगे तो इतनी नरम चिकना डो हमारा तैयार नहीं होगा। तो करीब 1 मिनट तक अच्छे से मलते हुए चिकना कर लिया है और बहुत ही सॉफ्ट डो हमारा तैयार है। और अब हम इस तरीके से सूजी का मिक्स लेते हैं और हाथों से चिकना करते हुए गोल पेड़े बना लेते हैं। देखिए कहीं से क्रैक नहीं है। अगर आपका क्रैक आए ना तो थोड़ा सा पानी मिक्स करते हुए डो को चिकना कीजिएगा। तो इसी तरीके से हम सभी लोइयों को बना लेते हैं, यानी सभी पेड़े को बना लेते हैं। तो पूरी से थोड़ा बड़ा हमें बॉल रखना है। लोइयों को हमने बना लिया है तो ढकते हुए रखें। और अब एक लोई लीजिए
और अब हम नाश्ते को आकार देंगे। तो हाथ में एक बॉल लीजिए और इस तरीके से दबाते हुए हल्का सा हम फैला लेते हैं। तो बहुत पतला नहीं कीजिएगा। और अब हम आलू मसाला इस तरीके से सेंटर पे रखते हैं और बीच में दबाव देते हुए बस अच्छे से कवर कर लेते हैं। बहुत ही आसानी से सील पैक हो जाएंगे। और अब हम इस तरीके से हल्के हाथों से रोल कर लेते हैं। तो बस आपको इतना ध्यान देना है कि सूजी के मिक्स को आपको पहले से बना के नहीं रखना है, वरना सूख जाएंगे। हाँ, आलू मसाला आप पहले से बना के रख सकते हैं। अगर आप हाथों से नहीं बनाना चाहते तो इस तरीके से किचन बोर्ड पे रखें और हल्का सा ऑयल लगाते हुए बेलन चला ले। तो बहुत ही हल्का सा हमें बेल के खाली फैला लेना है और इस तरीके से बीच में आलू मसाला रखें और ऐसे कवर कर लें। तो है ना बहुत ही आसान, हाथों से दाबते जाएं। तो जो तरीका आपको आसान लगे आप वैसे बनाएं। दाबने के बाद बस ऐसे हाथों से रोल कर लें। तो ऐसे भी आप चिकना कर सकते हैं। देखिए कुछ सेकंड में बन जाते हैं। तो हमने कुछ नाश्ते को आकार दे दिया है। तो चलिए बिना देर किए हम नाश्ते को सेक लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल डाला है, तेल गर्म हो चुके हैं। फ्लेम को हम हाई टू मीडियम रखेंगे क्योंकि हम एक बार में ढेर सारे नाश्ते को उलट पलट के क्रिस्प करने वाले हैं। सूजी को हमने 3 मिनट तक पका के लिया है। तो बस हमें उलट पलट के सेक लेना है। अगर आप बिना तेल का इस नाश्ते को बनाना चाहते हैं तो 10 मिनट के लिए स्टीम कर सकते हैं या फिर एयर फ्रायर में 180 डिग्री पे बेक कर सकते हैं। तो एक बार में हमने बहुत सारे नाश्ते को डाल दिया है। हाई टू मीडियम फ्लेम पे ही हम 1 मिनट तक क्रिस्प कर लेते हैं। ध्यान देने वाली बात, आपको धीमी आंच नहीं करना है वरना ऑयली हो सकते हैं। 1 मिनट के बाद हम कांटे से इस तरीके से धीरे से पलट लेते हैं। तो बहुत ही क्रिस्पी करारा नाश्ता तैयार होता है और बिल्कुल भी वक्त नहीं लगते हैं। तो ये नाश्ता हम सूजी से बना रहे हैं इसलिए धीरे धीरे ही कलर आएगा। तो बस उलटने के बाद हम दूसरी तरफ से भी क्रिस्प कर लेते हैं। तो देखिए उलटते पलटते चारों तरफ से क्रिस्प कर लिया है। तो लाइट गोल्डन बिल्कुल भी फ्राई नहीं कीजिएगा। तो उलटते पलटते चारों तरफ से क्रिस्प कर लिया है और इसी तरीके से हम सेकंड बैच भी फ्राई कर लेंगे। तो बस एक एक करके ऑयल से निकाल ले। टोटल आपको 5 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। देखिए बिल्कुल ब्रेड रोल जैसा दिख रहा है ना। सूजी आलू स्नैक को सर्व कर लेते हैं। वैसे तो हम सूजी आलू से कई तरह से नाश्ते बनाते हैं, एक बार इस तरीके से बनाएं, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो मैंने इस नाश्ते को टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। तो 1 कप सूजी और 2 आलू से आपके 14 से 15 नाश्ते बन जाएंगे। वैसे आप चाहें तो इस नाश्ते को हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो बने भी थोड़ा देर हो चुका है लेकिन अब मैं आपको वापस से दिखाती हूँ। इतनी ज़्यादा क्रिस्पी है, इतनी क्रिस्पी बने हैं कि इतना ब्रेड से भी नाश्ता क्रिस्पी नहीं होता है। और अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितनी क्रिस्प है और आप लेयर भी देख सकते हैं कि बहुत मोटे नहीं हैं, मसाले कोने कोने तक भरे हुए हैं। तो जब भी चटपटा खाने का मन करे, बच्चों की फरमाइश हो, मेहमानों के लिए फटाफट बनाएं, सभी को बहुत पसंद आएगा। ऊपर से कुरकुरे, अंदर से हल्के फुल्के सॉफ्ट। देखिए तो समोसे कचौरी से भी आसान और टेस्टी नाश्ता है दोस्तों, एक बार बनाना तो बनता है। वीडियो के लास्ट में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और आप चाहें तो मुझे एफबी पेज श्यामली किचन और इंस्टाग्राम श्यामली किचन पे फॉलो कर सकते हैं। मैं फिर मिलूँगी ऐसी ही आसान नई रेसिपी के साथ। नेक्स्ट वीडियो पे मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। बाय एंड टेक केयर।